गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं फैटी डिजनरेशन ऑफ हार्ट। जो हार्ट की जो दीवार है उसमें फैट के ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? फैटी डिजनरेशन। जैसे फैटी लीवर होता है, तो फैटी लीवर में क्या होता है कि लीवर के अंदर एक्सेस मात्रा में फैट डिपॉजिट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फैटी लीवर। ठीक उसी तरीके से हृदय की जो हार्ट है उसकी जो दीवार है उसमें अगर फैट डिपॉजिट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? फैटी डिजनरेशन। मतलब हार्ट की दीवार डिजनरेट कर रही है फैट के डिपॉजिट हो जाने की वजह से। तो आज पूरे वीडियो में यही हम लोग देखते हैं कि जो फैटी डिजनरेशन है शरीर पर क्यों उत्पन्न होता है और उसके कौन कौन से लक्षण आते हैं, और फाइनली हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी मेडिसिन लिया जाए ताकि फैटी डिजनरेशन से निजात मिल सके। तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए, थोड़ा दूर तक नहीं, पूरा अंत तक देखिए, एकदम बात ठीक से समझ में आएगी। कुछ लोग होते हैं थोड़ी देर तक वीडियो देखा उसके बाद तुरंत फ़ोन लगा दिया और कुछ न कुछ पूछने लगते हैं। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देख लीजिए, इसके बाद अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप ज़रूर पूछें। स्वागत है आपका। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो हार्ट है इसकी चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम ना, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम। इस तरह से तीन हार्ट की मेम्ब्रेन आपस में मिलती हैं तब बनता है हार्ट की दीवार ना। और उसी जो हार्ट की दीवार है ना उसमें चारों तरफ हैं, लेकिन सबसे जो मोटी होती है वो इस तरफ से होती है, वो लेफ्ट तरफ की होती है सबसे मोटी। और ऊपर वाला पोर्शन जो है एट्रियम बोला जाता है और नीचे वाला पोर्शन वेंट्रिकल बोला जाता है। तो ब्लड शरीर में आता इस यहाँ पे है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में आता है, फिर पहुँचता है किसमें? वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से लंग में जाता है और लंग से फिर वापस इधर आता है। लंग में से इधर से ऐसे आता है, ये लंग है यहाँ पे, लंग्स। लंग्स में से फिर वापस आता है, फिर लंग्स में से वापस आने के बाद इधर आता है, फिर यहाँ से ये जो वेंट्रिकल है पूरे शरीर में भेजता है। तो इस तरह से हार्ट जो है ब्लड लात इकट्ठा करता है पूरे शरीर से, फिर पूरे शरीर में भेज देता है। लंग का यूज़ करता है ऑक्सीजनेशन के लिए। तो मोटी सी बात इस तरह समझिए कि बाहर से पूरे शरीर से रक्त आएगा यहाँ पे राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। ये वाला पोर्शन राइट का है, ये पोर्शन राइट का है। फिर यहाँ से भेज देता है लंग में, ये वेंट्रिकल यहाँ से भेज देगा लंग में, फिर लंग से इकट्ठा करता है यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल ही पूरे शरीर में रक्त सप्लाई करता है, और इसीलिए इसकी जो दीवार है सबसे मोटी होती है। तो छोटे में फिजियोलॉजी है। अब अगर हार्ट की दीवार में अगर फैट के ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो गए, तो देखिए जो हार्ट है ना उसके दीवार में अगर फैट के ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाएंगे तो उसी अवस्था को क्या बोलते हैं? फैटी डिजनरेशन। और फैटी डिजनरेशन की वजह से हार्ट की जो वाल है वो क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। हार्ट की वाल कमज़ोर होगी मतलब उसकी जो इलास्टिसिटी है, जो पंपिंग एक्शन है, वो स्लो हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। कारण क्या है फैटी डिजनरेशन के? तो फैटी डिजनरेशन के सिंपल से कारण हैं एनीमिया, बार बार एनीमिया होना या बार बार फीवर होना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर तीसरे, पाँचवें महीने, आठवें महीने उनको बार बार फीवर होता रहता है, चाहे टाइफाइड फीवर हो, चाहे मलेरियल फीवर हो, या किसी टाइप का फीवर हो, तो बार बार फीवर होना। और आर्सेनिक तथा फास्फोरस की पॉइजनिंग, यानी आप ऐसा पानी पी रहे हैं जिसमें आर्सेनिक और फास्फोरस के कंपोनेंट्स ज़्यादा हैं, पॉइजनिंग है। और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया। अगर ये सब सिम्टम्स हैं या इन कारणों की वजह से हार्ट की जो दीवार है उसमें फैट के ड्रॉपलेट्स इकट्ठा होने लगते हैं, और जब फैट के ड्रॉपलेट्स इकट्ठा होंगे तो हार्ट की वाल क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी। तो हार्ट का काम क्या है कि पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करना,
और ब्लड जब सर्कुलेट करता है तो उसके साथ साथ क्या पहुंचती है, ऑक्सीजन पहुंचता है प्लस फूड सप्लीमेंट पहुंचता है, डाइजेस्टेड फूड सप्लीमेंट पहुंचता है। तो अगर ऑक्सीजन और डाइजेस्टेड फूड सप्लीमेंट कम पहुंचेगा तो पूरे शरीर की जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रभावित होगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा भाई, एनर्जी नहीं मिलेगा तो कैसे काम करेगा। तो इस तरह से पूरी शरीर की मेटाबॉलिज्म प्रभावित होती है ना। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि अगर हार्ट की वाल्व कमज़ोर होगी, अगर हार्ट की वाल्व कमज़ोर होगी तो जो ब्लड को पंप करता है, पंपिंग एक्शन स्लो हो जाएगा। तो ये जो किडनी है ना, जो किडनी वाला जो पोर्शन है, इस तरह से अगर किडनी को रक्त कम मिलेगा, यानी बाहर से जो एक किडनी है, अगर इसको रक्त कम मात्रा में मिलेगा तो फिल्टर कम करेगा, फिल्टर कम करेगा तो जो यूरिन है वो क्या बनेगा, कम मात्रा में। तो देखिए हार्ट की वाल्व कमज़ोर है तो पंप कम करेगा, तो किडनी के पास कम रक्त पहुंचेगा, और जब किडनी के पास कम रक्त पहुंचेगा तो किडनी फिल्टर कम करेगी तो यूरिन भी कम बनेगा। और अगर यूरिन कम बना तो मतलब शरीर में क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। तो सब एक दूसरे के बाद धीमे धीमे ऐसे ओरिजिन हो जाते हैं ना। तो कम मात्रा में पेशाब होगा, यूरिन, और शरीर में सूजन आएगी। तो देखिए कम मात्रा में पेशाब बना, शरीर में सूजन आ रही है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी तो कम पहुंचेगा, क्योंकि पूरी बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो भी कम है, तो ऑक्सीजन भी कम पहुंचेगा। जब ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो आप जल्दी जल्दी सांस लेना चाहेंगे, उसी क्या बोलते हैं, डिस्निया। तो सांस लेने में दिक्कत आएगी और छाती में भार जैसा प्रतीत होना, जैसे लगेगा कुछ वेट जैसा रखा हुआ है। और अचानक से आप कहीं बैठे हैं और सट से उठ जाएंगे, सडनली उठ जाएंगे, या फिर बैठे हैं आराम से, कभी झटके से इधर सर घुमा लिया, इधर घुमा लिया तो चक्कर जैसा आने लगता है। बैठे हैं, नॉर्मल काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, खड़े हुए तो चक्कर आने लगा, आ सकता है, या फिर सर को इधर उधर बेंड कर लिया तो भी चक्कर आ सकता है। इसका मतलब शरीर में, ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा कम है। कम इसलिए है कि शरीर का जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अचानक से चक्कर आ जाता है और हृदय की धड़कन अनियमित होती है। जो हार्ट की वाल्व के कमज़ोर हो जाने के कारण जो हृदय की जो धड़कन है वो क्या होती है, हृदय की धड़कन अनियमित हो जाती है। तो अगर ऐसे इंडिकेशन हैं तो आपको होम्योपैथिक दवा लेनी है, और वो होम्योपैथिक दवा किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आसानी से अवेलेबल है, और उसका नाम है एडोनिस वर्नैलिस। एडोनिस वर्नैलिस का क्यू, इसका मदर टिंचर ले लीजिए और 20-20 बूंद 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम, 1 कप पानी में डालकर पीजिए। 1 कप पानी में डालकर 20-20 पूजिए। 1 महीने पीने के बाद 1 हफ्ते का गैप दे दीजिए, उसके बाद फिर 1 महीने पीजिए। तो इस तरह से 3 सक्सेसिव मंथ पीजिए, 1-1 हफ्ते की गैप पे, यानी 1 महीना पिया, फिर 1 हफ्ते का गैप, फिर 1 महीना पिया, फिर 1 हफ्ते का गैप। तो इस तरह से 3 सक्सेसिव मंथ में अगर आप इसको पी लेते हैं तो ये जो एडोनिस वर्नैलिस है, ये जो फैटी डिजेनरेशन है, इस समस्या से निजात दिलाएगी। तो आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो बात समझ में आ रही होगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।